सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अपने यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर पे श्री कृष्ण भगवान पधारते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। वैसे ही आपके घर पे भी श्री कृष्ण भगवान पधारते होंगे, आप भी स्वागत करते होंगे। तो हमने भी वैसे ही किया, हमारे घर पे भी श्री कृष्ण भगवान आए, हमने भी उनका स्वागत किया। मतलब कि ऐसा बोलेंगे जैसे कि मेहमान हमारे घर पे आते हैं जैसे। हाँ, बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे हमारे घर पे मेहमान आते हैं, जिस प्रकार हम उनकी मतलब सेवा करते हैं, वैसे ही हम श्री कृष्ण भगवान की भी सेवा करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसा लगता है कि यार कोई मेहमान हमारे घर पे तो आता है, वो चले जाता है, कभी भी आ सकता है। बट श्री कृष्ण भगवान साल में एक ही बार आते हैं और हम उनकी एक ही बार पूजा करते हैं और हमें उनका दर्शन एक ही बार प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा आते, हर साल आते हैं, बट साल में एक ही बार आते और सिर्फ 2 दिन के लिए आते। 2 दिन के लिए भी नहीं बोलेंगे हम, सिर्फ एक दिन के लिए आते। मतलब आज जैसे आए और कल वो चले गए। हमारे घर पे भी वैसा ही सिस्टम है। हमारे घर पे भी सिस्टम ऐसा है कि आ जाते हैं और कल हम उनका विसर्जन चल कर देते। बाकी तो श्री गणेश जी भी पधारते हैं। गणेश भगवान तो पूरे टोटल 10 दिन के मेहमान रहते हैं। हम उनकी खातिरदारी में कुछ भी कमी नहीं करते। बट जैसे श्री कृष्ण है, सबके प्यारे है, सबके दुलारे हैं, मैं तो मानता हूँ। पर हम नागपुर में रहते हैं और नागपुर में इस बार दहीहंडी कहीं पे भी नहीं हुई। पिछले बार भी नहीं हुई थी, बिकॉज आपको सिचुएशन अभी पता है, कोरोना के पेशेंट अभी कम मिल रहे हैं। बट सबने वैक्सीन तो ली ही होगी मेरे हिसाब से। मैंने भी ली है। हमारा अभी सेकेंड डोज अभी सितंबर महीने में ही है, तो हम सितंबर महीने में ही वैक्सीन का डोज लेंगे, सेकेंड वाला। और उसका भी ब्लॉग बनाएंगे। जैसा मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाया था, वैसा अभी सेकंड डोज लेने के बाद हम उसका भी व्लॉग बनाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने वैक्सीन ली होंगी। तो नहीं लिए तो जल्द से जल्द लो यार, क्योंकि जैसा हम पहले मौज मस्ती किया करते थे, जैसे दही हांडी होती थी नागपुर में, तो मेन था टांगा स्टैंड पे दही हांडी होती थी। बट अभी कोरोना की सिचुएशन होने के बावजूद वो नहीं हो रही है। 2 साल हो गए कि वो दही हांडी कहीं पे भी नहीं हो रही है, ना हमारे नागपुर में ही, ऑल महाराष्ट्र में कहीं पे भी नहीं हो रही है। तो मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हे भगवान जल्द से जल्द सब ठीक कर दे, और वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बस यार आस्था रखो, बस मैं बोलता हूँ कि आस्था रखो। जो लोग भगवान को नहीं मानते उनके लिए तो कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे पास तो वर्ड नहीं है। मज़ा आया, एक दिन पधारे। तो इसके बाद हम मिलते हैं, मैं आपको डायरेक्ट वो फुटेज दिखा तो अभी आपने तो ये फुटेज देख ही ली होगी। इसके बाद हम विसर्जन करेंगे, तो विसर्जन का भी फुटेज मैं आपको दिखा देता हूँ।
बड़ा वाला जो गंजी रहती है उसमें हमने पानी डाला था और उसी में हमने श्री कृष्ण भगवान जी का विसर्जन किया। क्यों? क्योंकि आपको सभी लोगों को पता है, जिस एरिया में रहता हूँ मैं, तांडापेट में रहता हूँ, हमारे घर के नज़दीक पड़ता है नाइक तालाब। नाइक तालाब जो जिन लोगों को नहीं पता होगा, मैं एक दिन छोटी सी फुटेज बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा उस पर। वहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगा कि पानी तो ठीक ठाक है, पानी पूरा काला काला है। आप ऐसे देखेंगे तो आपको पूरा ग्रीन पानी दिखेगा, ग्रीन पानी के नीचे पूरी काले पानी की लेयर है। तो इसलिए हमने 2-3 साल हो गए अभी, तो हमने यही सोचा कि घर पे ही विसर्जन करते। क्यों? क्योंकि घर पे विसर्जन करेंगे तो हमारे सामने हमारे श्री कृष्ण भगवान रहेंगे हमेशा। और मतलब जैसे कोई होता है ना, जो एक बार विसर्जन कर देते उसके बाद निकाल लेते हैं, तुरंत निकालते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम वो श्री कृष्ण भगवान जी की जो मिट्टी रहती है उसके बाद जो इनका विसर्जन होता है, तो मिट्टी हम अपने घर के पेड़ में ही डालते हैं। तो अभी मैं आपको तो दिखाऊंगा पूरा। तो मैं तो बोलूँगा, आशा करता हूँ आप सभी लोगों से कि जितना हो सके अपने घर पे विसर्जन कीजिए। क्यों? क्योंकि जो पॉल्यूशन होता है, जो वाटर पॉल्यूशन होता है, उसी पेंट और केमिकल की वजह से होता है। तो मैं आप सभी लोगों से यही दुआ करूँगा कि हमने जैसा विसर्जन किया, हमने तो कृष्ण भगवान का ही विसर्जन किया है अभी, तो हम गणपति का भी विसर्जन, गणपति बप्पा भी हमारे घर पे पधारते जैसे मैंने आपको बताया था, तो हम उसका ही विसर्जन वहीं पे वैसे ही टाइप करते हैं। भगवान जी के याद में 2 लाइन कहना चाहूँगा आप सभी लोगों के लिए। पल के झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं मेरे कन्हैया कि आपको याद करूं और दर्शन हो जाए। तो बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं ये वीडियो। अंधेरा हो चुका है जैसे आप देख रहे हो पूरा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। मैं वापस से एक बार बोलूँगा कि सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। बस यार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जो आपको रेड कलर का दिखता है ना सब्सक्राइब, वहाँ पे क्लिक कीजिए और ऑल के बटन पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो इन फ्यूचर या इन डे में अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले और आप इसी तरह मेरे वीडियो का मज़ा लीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और वैक्सीन लीजिए, जल्द से जल्द लीजिए। तब तक के लिए बाय।